हमारे क्रांतिकारी साथी, उनसे मैंने भाषण शुरू करवाया था लेकिन वो पूरी अपनी बात नहीं रख पाए। भाई गौरव वीरासणा वो आए और अपनी बात पूरे जोश में जुनून के साथ अपनी बात पूरी रखे। ये भाई जयपुर से चल करके सिर्फ इस दुख को लेकर के आया है कि मैं इस लड़ाई में पढ़ाई करता है। वो कहा कि मैं जिला बनाओ संघर्ष समिति के लिए और जिला बनाने के लिए आगे रहकर के संघर्ष करना चाहता हूं। भाई गौरव वीरासणा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं एक युवा हूं, पहले अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। मेरे मन में एक ज्वार है जो फूट जाना चाहता है, तो मैं आपसे दोबारा मुखातिब हो रहा हूं। आप मुझे कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे अपने बेटा, भाई, दोस्त समझकर माफ कर देना साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सब लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में जब हम अपना मतदान करते हैं तो हम एक नेता से ये उम्मीद भी करते हैं कि वो जब हमारे हक और अधिकारों पर आंच आएगी तो वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो हमारी बात रखेगा। हमको ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि हमको सड़कों पर आना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मैं पिछले 2 साल से बनवारी भाई के साथ लगभग 10-15 ऐसे मामलों में हम सड़कों पर बैठे हैं और संघर्ष किया है। तो ये लोकतंत्र तो नहीं हो सकता, इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जनता त्रस्त है। लोकतंत्र में तो जनता का शासन कहा जाता है। अगर जनता का शासन होता तो क्या ये जनता नहीं है क्या? ये महुआ के मतदाता नहीं है क्या? इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इस बात का जवाब दीजिए हमें। साथियों, आप सब किसान परिवार से आते हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे सबके घरों में भैंस होती है, भैंस, जिसे हम दूध के लिए रखते हैं कि हम दूध, दही, घी खा सके। हम भैंस खरीद कर लाते हैं 80-90 हजार की, और जब वो भैंस दूध नहीं देती, 80-90 हजार की भैंस अगर 2 किलो दूध दे, तो आप बता कि हमारे सबके घरों में भैंस होती है, भैंस, जिसे हम दूध के लिए रखते हैं कि हम दूध, दही, घी खा सके। हम भैंस खरीद कर लाते हैं 80-90 हजार की, और जब वो भैंस दूध नहीं देती, 80-90 हजार की भैंस अगर 2 किलो दूध दे, तो आप बताइए आप क्या करेंगे? आप एक बार सोचेंगे कि इस भैंस को खुराक खिलानी चाहिए, शायद दूध बढ़ जाए। आपने खुराक खिलाई, फिर भी वो भैंस दूध नहीं दे रही, तो क्या करेंगे आप उसे बेच देंगे और आप उसे कट्टी में बेच देंगे, क्योंकि वो भैंस कोई उपयोग की नहीं है। किसी दूसरे को भी देंगे तो उसका घर उजड़ जाएगा, उसके बच्चे दूध नहीं पी पाएंगे, उसको आर्थिक घाटा भी हो जाएगा। तो यही स्थिति महुआ की है। महुआ ने एक भैंस को खुराक भी खिलाई, उसके लिए मतदान भी किया, लेकिन भैंस दुधारू नहीं है। समझ लो, भैंस दुधारू नहीं है। अगर भैंस दुधारू होती तो आपको और हमको या सड़कों पर ऐसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। साथियों, मैं देखता हूं बनवारी लाल जी और 2-3 और मूर्तियां मुझे दिख रही हैं, जिनसे मैं बहुत अच्छी तरह मुखातिब रहा हूं, जिनके साथ मैंने आंदोलनों का सफर शुरू किया था। मणिराम जी हैं, हमारे मार्ट साहब हैं, जिनके साथ हमने शाहजहांपुर बॉर्डर पर रातें गुजारी है। हम जब देखते हैं कि यहाँ किसको पता था कि किसान आंदोलन होगा और इतनी बड़ी संख्या में होगा। मीना शिमला महापंचायत आप देखिए, फिर किसान आंदोलन का सम्मान समारोह आप काई का मैदान कोठीन में देखिए। तो संघर्ष करने से सब कुछ होता है। अब अगर कोई तानाशाह बने कि भाई मैं तो झुकूंगा ही नहीं, तो भाई हम तो मोदी सरकार को झुका के आए हैं दिल्ली में, तो क्या चीज हो?
बहुत बढ़िया। जनता को उनका हक देना पड़ेगा, और अगर आप उनके साथ धोखा करते हो, छल करते हो, तो जनता आपकी गिरबान में हाथ डाल देगी और अपना हक लेकर रहेगी। आप सब लोग, सबके मन में एक बात है कि यार हम भी बोलें, लेकिन नहीं बोल पा रहे। पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे। जब एक 22 साल का युवा यहाँ धार कर बोल सकता है, तो 51 साल का बाबा क्यों नहीं बोल सकता? ये 61 साल का बाबा क्यों नहीं बोल सकता? ये 30 साल का युवा क्यों नहीं बोल सकता? मुझे कारण बताइए, आप क्यों नहीं बोल सकते? आप क्या हम पेट में से सीख कर आए हैं क्या भाषणबाजी? जब दिल में दर्द होता है तो आवाज अपने आप निकलती है। जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो आवाज निकलती है। क्या गलत हो रहा है? बोलना चाहिए। और मैं सबसे कहता हूं कि आप भी बोलना सीखिए, क्योंकि आप कब तक डरते रहेंगे? कब तक नेताओं के सामने नजरें झुकाकर रहेंगे? आंखों में आंख डालिए और बात करना सीखिए, तब आपके हक और अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस मैं इतना ही कहूंगा कि संघर्ष करना महुआ सीख गया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है, और ये संघर्ष जारी रहेगा अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मांगों को लेकर। जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे और आपके बीच में हाजिर रहेंगे। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गौरव वीरासरा जी। काश ये जोश हर किसी युवा में होता, तो मैं 100% कहता हूं कि 1900 में महुआ जिले का नाम होता। अब मैं हमारे बीच में भोला गांव से रामचरण जी, जो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे समाज सुधार की पंचायत हो, जब भी मुद्दे की बात आती है तो मुझे इनकी सबसे बड़ी एक बात अच्छी लगती है कि जब भी मुद्दे की बात आती है, अगर पंचायत में 10 आदमी है तो उस पंचायत में एक नाम रामचरण ओल्ला का भी आता है, उस समय भी ये पहुंचते हैं। बहुत बहुत आभार आपका पधारे रामचरण जी। सभी बाहर से आए हुए आगंतुक महोदय, वे सभी जिला की मांग करने वाले सभी बंधुओं को मेरा राम राम। मैं अभी एक भाई कह रहा था कि भैंस को चारा चराते हैं, भैंस को देते हैं, सब कुछ करते हैं उसको, इस एरिया के लोग, और वो भैंस दूध नहीं देती है टाइम पर। ये वास्तव में सही है। ऐसी भैंस को तो डंडा मारना चाहिए, और वो डंडा मारो बॉडी का, बांस का नहीं, बॉडी का डंडा मारो। क्यों? जो भैंस जब दरिया चराते, चून चराते, वो दूध ही नहीं दे रही है, तो अगर तो पैरन में लट दो और बॉडी को लट दो। और अभी भाई ये भी कह रहा 80 साल के क्यों बोले ने, 50 साल का क्यों बोले ने? भाई हम तो बोले तो घना ही, पर वो भैंस खरीद लाओ ने। जब खेड़ी से ये वो वक्तव्य के धरी है जो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे समाजों की कहीं भी पंचायत हो, एक बहुत बड़े अपने पूर्वी राजस्थान के वक्ता भी कहा जा सकते हैं। मणिराम जी खेड़ी लगातार शाजापुरा बॉर्डर पर यहाँ सभी पंचायतों में और हमने इनने मिलकर के बहुत सफर तय किया है। छोटी पंचायतें भी, बड़ी पंचायतें भी, उन सभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया जो 50,000 की थी, उन सभाओं को भी संबोधित किया है जो 1 लाख की थी, और उन सभाओं को भी सफल किया है जो 100 आदमियों की थी। तो मैं ऐसे
साथी मनीराम खेड़ी से निवेदन करूंगा कि वो आकर के और अपना वक्तव्य रखे। परम आदरणीय आज की इस महापंचायत के अध्यक्ष महोदय, पंचायत में विराजमान मेरे पितृतुल बुजुर्गों, युवा साथियों, मंगलमयी देवियों एवं महुआ के भाग्य विधाता हो, आप सभी के श्री चरणों में मेरी एक गुजारिश है, मैं मीठी चुपड़ी बात करूं या कड़वी बात करूं, थोड़ा सा इशारा जरूर दे दो मेरे को। खड़ी 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 खड़ी। तो मेरी एक प्रार्थना है आप सभी से, ये महुआ नहीं चाहता है कि महुआ को जिला बनाया जाए। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो तालियों से मेरा उत्साहवर्धन करें, और बुरी लगी हो तो शांत मुद्रा में बैठे रहें। बिल्कुल सही है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। युवा साथी ध्यान से सुने, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव है। भाई बीरा सना जब बोलता था तो शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। भाई रामचरण जी हुड्डा ने तो पिक्चर ही एकदम साफ कर दी। 7 तहसीलों की पंचायत का एक बैनर आपके सामने रखा हुआ है, और ताज्जुब इस बात का है कि इस महापंचायत की औलानी में यदि कोई साथी बैठा है वो भी पंचायत माँ के नहीं बैठा भाई राम अवतार जी, तो कैसे मान लें कि ये महुआ की जनता चाहती है कि इसको जिला बना दिया जाए। महुआ जिला बनता, लेकिन साथियों तो किस बात का, महुआ को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया है, इसमें कतई संकोच नहीं है। और ये हमारे आप सबके हितों के प्रति कुठाराघात है। मेरी आप सभी के श्री चरणों में गुजारिश है, ऐसा ना कहे कि खेड़ी से लड़का